पहले दुर्गा का नाम है शैलपुत्री। क्या नाम है? शैलपुत्री। शैलपुत्री माँ को प्रणाम करते हुए उसकी कथा सुनते हैं। हे माँ, तेरी कथा सुनने से कल्याण हो जाता है, हमारा मंगल हो जाता है। तो ऐसी माँ को प्रणाम करते हुए वंदे वांछितलाभाय चंद्रार्धकृतशेखरा वृषारूढां शूलधरां शैलपुत्रीं यशस्विनी। वंदे वांछितलाभाय चंद्रार्धकृतशेखरां वृषारूढां शूलधरां शैलपुत्रीं यशस्विनी। वृषारूढां, ऋषभ पर बैठने वाली। अभी कितनी बहनों की शादी हो गई, वो सब हाथ ऊंचा करो। समझो, आपको एक बात पूछता हूं कि आप अच्छे पैसे वाले घर की हों और थोड़े कमजोर घर में शादी करके जाना पड़ा, और आपके घर में कार था और इधर टू व्हीलर मोपेड बाइक की है, तो आप ताना मार के सुनाओगी या नहीं? बोलो आप। मेरा बाप का घर कैसा था, आपको क्या पता मैं कैसे कार में जाती, मेरा तकदीर है यहाँ आके इस गाड़ी में बैठ के रखड़ना पड़ रहा है, ये सब सुनाओगी कि नहीं? बोलो, पक्की सुनाओगी? नहीं बोलो तो भी कौन माने। गुरु महाराज आपका घट घट का जानते हैं, तभी ऊंचे बैठे, आप नीचे बैठे हो। मान लो मेरी बात, मेरी बात मान लो। अब देखो, इस जगदम्बिका की पूजा क्यों होती है? इसके बाप के घर में इसका शेर का गाड़ी था, जहां ये गाई वहां बैल की गाड़ी थी। कभी सुना ही नहीं ना, कभी सुनी नहीं, गुपचुप अपना वाहन छोड़ के बैल पर चढ़ गई है, उसलिए पूजी जाती है माँ। अपने पति की अनुसरण करने वाली है ये। किसकी अनुसरण? वृषारूढ़ाम, ऋषभ पर बैठने वाली है तो शेर वाली। बैठी किस पर है? बैल पर क्यों बैठी? मेरे पति बैल पर बैठ के जा रहे हैं, नंदी पर सवार हो रहे हैं, तो जिसमें मेरे पति को सुख मिले उसी में मुझे भी सुख मिले। यही सती पतिव्रता नारी है, उसको उसी में सुख मिले। शैलपुत्री कहते हैं कि प्रथम दिन की ये देवी का याद करने से अनेकों पाप मिट जाते हैं, अनेकों कष्ट संकट मिट जाते हैं, दुख मिट जाते हैं। और नवरात्रि के दिन जो विधिवत इसकी महिमा सुनते हैं, सुनते सुनते ही हजारों जन्मों के कर्म नष्ट हो जाते हैं। सुनते सुनते बड़ा भाग खिल जाता है। भाग समझो कि शैलपुत्री क्या है महाराज? देखो, पार्वती, आप बोलो एक बार जोर से। और माँ का नाम है। जो आजकल तो मैं किसी घर में जाऊं ने, कहीं भिक्षा लेने जाना पड़ता है, संत भिक्षा लेते हैं, तो भिक्षा लेने गए तो ए रमेश, गुरुदेव आए हैं, आओ। मैं सोचती हूँ कि बेटे को बुलाती होगी, फिर मालूम पड़ेगा पति को बुला रही है। ए रमेश आओ। जो पति को भी इतने जोर से बुलाती है, ये सभाओं में आके भगवान का नाम लेने में शर्माती है। जादू वाला जा रहा है, इसको जादू खरीदना था। हाँ, और ये जाए बाहर, जब तक वो 4 गली आगे चले गया, 4 घर आगे चले गया, यहीं से झाड़ू वाला, ये झाड़ू वाला, 5 रुपए के झाड़ू वाले के लिए गला फाड़ती है। 5 जन्मों के पाप काटने वाली का नाम लेने में शर्म आता है। बोलो पार्वती माँ। देखो अब कितना आवाज आया, अब बुद्धि आ गया। इसीलिए गुरु चाहिए, गुरु समझाए तो झाड़ू पड़ जाता है, झाड़ू वाले की जरूरत नहीं पड़े, झाड़ू का मार अपने आप गिरता है। अब आपको मैं बताऊं कि ये पार्वती माँ शब्द कैसे आया? पर्वतराज की पुत्री पार्वती। ये क्या पर्वतराज इनके पिता हैं? कौन है? जैसे द्रुपद राजा की पुत्री द्रौपदी हुई, गांधार राजा की पुत्री गांधारी हुई, हाँ ये सब हुए ना। जनक राजा की पुत्री कौन हुई? बोलो। जानकी। जानकी हुई। पर्वत राजा की पुत्री पार्वती हुई। यही शैल पुत्री हुई। शैल यानी पर्वत। शैल यानी क्या? पर्वत।
स्वयंभू मनु और शत्रुपा, इनकी पुत्री हुई, जिन पुत्री की शादी दक्ष प्रजापति के साथ हुई। दक्ष प्रजापति की पुत्री हुई सती माता। कौन हुई? सती माता। सती को बचपन से ही भगवान महादेव पर प्रेम हुआ। ये आपका कर्म है कि आपको पति कैसे मिलते हैं। देखो, आपने सोचा वैसा ही पति मिला। वो कितने लोग हैं पूछो तो 5 लोग भी हाथ नहीं उठाएंगे। आप पूछो कि आप सोचे वैसा पति किसको मिला? सोचे तो बहुत थे महाराज, लेकिन वो चन्नी में छना हुआ कंकर ही हमको मिला। हाँ, आपका सोच से नहीं मिलता है। ये लेख है, पहले से तैयार है। वो तैयारी की लेख आपके साथ बन जाती है। भगवती सती को अपने पति का प्रेम इतना चढ़ा, विवाह करूंगी तो महादेव से, नहीं तो मरण देव से। एक धुन लगा के बेटी महादेव से शादी हुआ। प्रजापतियों में एक दक्ष को था कि मैंने प्रजाओं की उत्पत्ति की है, मैं प्रजापति हूं, मेरे सामने कौन है। एक बार प्रजापति अपनी बेटी सती को मिलने दूसरे देवताओं के साथ गए। भगवती तो जगत पिता की पत्नी हो गई थी, जगन माता हो गई। दूसरे देवताओं की जितनी आदर सत्कार की, उतना ही आदर सत्कार इनका भी किया। पिता को लगा कि मैं पिता हूं ना, मेरी इज्जत नहीं दे रही है। सोचे कि मुझे सिंहासन पर बैठाएगी, मेरा खूब स्वागत करेगी, पिताजी आइए बैठिए। लेकिन वो जगन माता ठहरी। जैसे ही शादी हुआ, उनको मैं जगन माता हूं ये पूरा ज्ञान और सिद्धि आ गया। अब जगन माता के लिए कौन बाप ने कौन संसार। सामने आए हुओं की बहुत विशेष आदर न किया। पिता को लगा कि मेरी इज्जत नहीं की। पैर को जोर से धरती पर पटकते हुए दक्ष प्रजापति वहां से निकल गए। मन में सोचा कि जिस बेटी ने मेरा अपमान किया, उसका और उसका पति का अपमान करने के लिए मैं एक विशेष यज्ञ करूंगा। बहुत विशेष रूप से यज्ञ की तैयारी की, जिसमें पूरे देवताओं का आमंत्रण हुआ। विष्णु, ब्रह्मा, अग्नि, यम, कुबेर, वायु आदि दिक्पाल जितने देवता थे, देवता, अप्सरस, किन्नर, यक्ष, गंधर्व आदि समस्त देवता उपस्थित हों, ऐसे विशाल यज्ञ की तैयारी हुई। लेकिन सिर्फ भगवान भोलेनाथ और भगवती को आमंत्रण न गया। भगवती सती को मालूम पड़ा कि मेरे पिता के घर में बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, और मालूम पड़ गया कि जब वो आए थे तब मैंने उनका सत्कार नहीं किया, उसके अपमान के लिए ही ये यज्ञ का आयोजन हुआ है। प्रभु, मेरे पियर में यज्ञ का आयोजन हो रहा है, मुझे उधर जाना जरूरी है। मेरी सभी बहनें वहां पहुंची है, मेरे बहनों ही सब पहुंचे हैं, मुझे वहां जाना जरूरी है। सती, जाना उचित नहीं है। आप में कितने ही लोगों को मैं मान सकता हूं जो राखी में पियर नहीं जाती, मुझे पता है। इसमें कहीं बैठी है जो राखी में पियर नहीं जाती है कि नहीं, मान लो। कहीं है जो राखी में पियर नहीं जाती। पहले उसी पियर को तो सब कुछ मानते थे, लेकिन जिस दिन विवाह हुआ उस दिन समझ पड़ गया, अब मेरा पति का घर ही मेरे लिए स्वर्ग है, मेरे लिए सब कुछ है। मालूम पड़ गया, अब समझ आ गया, बिन बुलाए मुझे कहीं नहीं जाना चाहिए, ये भी समझ आ गया। अब विवेक आ गया। सती कहती है, मैं तो जाऊंगी प्रभु। जब मेरे पिता यहाँ आए थे, मैं उनकी सत्कार न की, इसीलिए उन्होंने आयोजन किया है। मुझे वहां जाके मेरे अस्तित्व का निरूपण करना है, इसलिए मुझे जाना है। प्रभु त्रिकाल ज्ञानी, भगवती भी त्रिकाल ज्ञानी, होने वाला क्या है ये सब मालूम है। क्या हुआ आपको पता है? एक बार अगस्त्य ऋषि के चरण में बैठ करके रामायण सुन रहे थे भगवान शंकर और पार्वती। किधर? अगस्त्य ऋषि के दरबार में अगस्त्य ऋषि रामायण सुना रहे हैं। भोलेनाथ कहते हैं, ऋषि मुझे राम नाम बहुत प्रिय है, आप और सुनाइए। रामायण सुनते सुनते आनंद आया। सती माँ को एक संदेह हुआ,
भगवान को पूछ रही है, आप बोल रहे हो प्रभु कि ये राम जी बहुत बड़े महान भगवान हैं, तो अभी जंगल में भटक क्यों रहे हैं? मुझे ये संदेह आ रहा है, ये यूं भटकते क्यों हैं? मुझे संदेह आ रहा है। वहां से भगवान और भगवती कथा सुनने के बाद दंडकारण्य की ओर जा रहे हैं। संयोग ऐसा हुआ कि सामने से भगवान राम सीते सीते ऐसे विलाप करते हुए आगे आ रहे हैं। भोलेनाथ ने मजाक में सती माँ को कहा कि तू ही तो भगवान पर संदेह कर रही थी, जा परीक्षा ले ले, भगवान है या नहीं, परीक्षा ले ले। नहीं प्रभु, मैं कैसे परीक्षा लूं, अच्छा नहीं लगता। ऐसे बोलती बोलती शर्माती हुई अचानक भगवान उस तरफ गए जब सती बन गई खुद। क्या बन गई? सीता। सती क्या बन गई? सीता बन के भगवान के सामने जाके खड़ी हो गई। भगवान राम तब रो रहे हैं, सीता 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 रो रहे हैं, और ये सीता बन के खड़ी हुई सोच रही है कि भगवान है तो मैं कौन हूं ये पहचान लेंगे, जान ही लेंगे कि मैं सती हूं। जैसे ही वो जाके सामने खड़ी हुई, तुरंत भगवान राम ने हाथ जोड़ के कहा, माँ आप अकेली यहां क्यों घूम रही हैं? भगवान शंकर कहां गए? तुरंत लज्जा आ गई सती माँ को। अरे मैंने गलत परीक्षा ली। शर्म के मारे वापस सती का रूप लेके भगवान के सामने आई। उस समय भगवान ने कहा, राम को मैंने अपने हृदय में भगवान का स्थान दिया है, सीता को माँ का स्थान दिया है। तूने अब वो रूप धारण कर लिया तो अब वो रूप मेरे स्पर्श के लायक नहीं रहा। अब मैं तुझे स्पर्श नहीं करूंगा, ये मेरा शपथ है, भगवान ने सौगन ले लिया। इसलिए अब सती माँ को लगा ये शरीर छोड़ना है, पुनः नया जन्म लेना है। उस जन्म में ही मैं भगवान को पाऊंगी, क्योंकि अब भगवान ने तो मुझे हाथ लगाने से बिल्कुल सौगंध ले लिया है। इसलिए सती ने सोचा कि ये शरीर छोड़ने का अच्छा मौका है, मैं मेरे बाप के यहाँ यज्ञ में जाऊं, और यज्ञ में अपमान होगा तो उस अपमान के समय पर यज्ञ अग्नि में कूद करके प्राण त्याग के दूसरा जन्म लेके वापस मेरे प्रभु को प्राप्त करूंगी। ये रहस्य। अब सती माँ को हजार प्रभु ने रोका, लेकिन वो बोल रही है मैं तो जाऊंगा। भगवान भी वैराग्यवान हो गए थे, क्योंकि सती माँ को प्रतिज्ञा दे दिया था कि अब तुझे स्पर्श नहीं करूंगा, और वो तपस्या में लीन हो गए। इधर भगवान ने सती के साथ जाने के लिए नंदी गणों को बड़े पुष्प विमान में बड़े आदर के साथ भेजा। लेकिन जैसे ही वहां पहुंची जहां यज्ञ का आयोजन हो रहा था, सगी बहनें सती माँ को देखते ही मुंह फेर ली। ये कहां आ गई? यहाँ इसको किसने बुलाया? बेशरम, बिन बुलाया आ जाती है। जिसमें सबसे बड़ी बहन थी। बड़ी बहन का आदर करना तो भारत की परंपरा है, लेकिन वो परंपरा भी भूल गई वो बहनें। बाप ने देखते ही मुंह फेर लिया। तेरे अपमान करने के लिए तो यज्ञ किया, और तू कहां पहुंच गई? बड़ा गुस्सा आया बाप को। एक ही व्यक्ति थी, एक ही व्यक्तित्व, इसको देख से प्रेम से गले लगाया, वो थी सती माँ की माँ। आप ध्यान रखना, पूरे संसार में कहीं तिरस्कार होता हो ना आपका, पूरी दुनिया आपकी दुश्मन हो जाए, आपकी माँ आपकी दुश्मन नहीं हो सकती, वो आपके साथ रहेगी। अगर एक साधारण माँ की ये हालत है, देखो सती माँ की माँ ने पूरा घर विपरीत है, पूरा घर इसके विपरीत है, मालूम पड़ने के बाद भी अपनी बेटी के गले लगाया। एक सती के माँ के मन में अपने संतान के प्रति ये प्रेम है, तो जगत जननी के मन में हमारे प्रति कितना प्रेम होगा, ये जगह पर हमको ये सोचना चाहिए। इस संसार में माँ की भक्ति से कोई भक्ति बड़ी नहीं हो सकती है। मैं लिख के दे सकता हूँ, 1 करोड़ शिव, 1 करोड़ विष्णु और 1 करोड़ ब्रह्मा की ममता को एक जगत जननी के ममता के चरण के धूल के समान नहीं मान सकते। ये जगत जननी की प्रेम इतनी उच्च कोटि की है जिसकी तुलना कोई नहीं कर सकते। आखिर माँ है, क्या है? एक स्त्री माँ की ममता के समान देवताओं की ममता नहीं हो सकती।
शंकर जी कितने भी ममता वाले हों, उस ममता को पुष्ट करने वाली जब जब शंकर जी के भक्तों ने शंकर जी की तपस्या की, उस तपस्या को फलित करने की कृपा तो मां ने ही शंकर जी को बोल के करवाया है। ये मां की कृपा है। सती जहां अपमान देखी, उसके बाप ने सुनाया कि तेरा पति तो अघोरी है, मसान में घूमने वाला है, मुंड माला धारण करके मसान का चिता भस्म लगा के घूमता है, उसकी पत्नी बनके यहाँ आई है, यज्ञ भाग नहीं दिया जाएगा तुम में किसी को, कुछ नहीं प्राप्त होगा, निकलो यहां से। पति का अपमान सुनते ही कान में हाथ रखते हुए योग अग्नि को जागृत करके कुंड में कूद गई सती मां। कूदते समय सिर पर हाथ रख के एक ही बात ही कहती है, प्रभु इस जन्म में आप मुझे मिले, अगले जन्म में आप ही मिले, सातों जन्म में आप ही मिले, मैं बनूं तो शंकर की अर्धांगिनी बनूं, यही कामना लेके ये शरीर त्याग करती हूं मैं। क्षण मात्र में यज्ञ कुंड में कूद गई। इसी समय हिमालय राज पर्वत राज तपस्या कर रहे हैं। देखो, आप में कई लोग कहते हो, मुझे एक बात अच्छी याद आती है, आप में कई लोग कहते हो मेरा बेटा कहना नहीं मानता महाराज। कई लोग मेरे को आके कहते हो कि मेरा बेटा कितना ही कहो उल्टा काम करता है, कहना नहीं मानता है, बड़ा दुष्ट है महाराज। कहते हो कि नहीं? बोलो, कहते हो? हिमालय राज ने तपस्या की, पुत्री प्राप्त होना है। क्या प्राप्त होना? किस लिए तपस्या? जगत जननी मेरे घर में जन्म ले, इसलिए तपस्या कर रहे हैं। किस लिए? हाँ, आप भी थोड़ा बहुत व्रत पूजा करके अगर पुत्र प्राप्त करते ना, वो कहना मानने वाला पुत्र होता, खाली शरीर के भोग के लिए पुत्र उत्पन्न किए तो ये सब पुत्र भैंस और बकरियों की तरह ही होंगे। आगे कभी पुत्र वंश उत्पन्न करना हो तो वो ईश्वर की भक्ति और व्रत से उत्पन्न हो, ताकि वो ईश्वर की कृपा का पुत्र बने। वो समझ के करोगे, जीवन में बड़ा कल्याण होगा। बेटा क्यों कहना नहीं मानता? संभोग से उत्पन्न हुआ है, राक्षस है, भक्ति से उत्पन्न हो जाता तो भगत हो जाता, वो बड़ा कल्याण होता। पर्वतराज तपस्या में लीन है। एक ही चाहते हैं। पत्नी मैना पूछ रही है उनको, प्रभु इतनी तपस्या क्यों कर रहे हो? सब देख लिया, संसार का सबसे बड़ा पर्वत मैं हूं, संसार के सबसे बड़े वैभव मेरे पास हैं, पूरी धरती मुझे झुकती है देख के, लेकिन एक इच्छा है, ब्रह्मांड जिसके चरण में झुकता है वो जगत जननी मेरी पुत्री बनके मेरे घर में आए। जब योगाग्नि में शरीर को त्याग किया सती मां ने, तब उसकी आत्मा ने जान लिया कि पर्वतराज मुझे पुत्री के रूप में पाने के लिए विलक्षण तपस्या कर रहे हैं। तुरंत भगवती के मन में आया, किसी के यहाँ जाना है तो जाना ही है, लेकिन जो तरस रहे हैं ना, उनके यहाँ जाऊंगी तो उनकी तरस का आशीर्वाद उनको मिल जाएगा, मुझे वहां जाना पड़ेगा। पर्वतराज के घर में भगवती पुत्री बन के पहुंची। कहाँ? जैसे ही माँ का जन्म हुआ, हिमालय पर्वतराज ने जान लिया कि साक्षात जगत जननी ही मेरे घर में पुत्री बन के आई है। अगर आपके बच्चे आपके कहना मानते हैं और कहना सुनते हैं तो ये मत सोचना कि आपका लालन पालन अच्छा है इसलिए सुन रहे हैं, ये सोच लेना कि उस बच्चे का भाग्य अच्छा है इसलिए वो आपका कहना मान रहा है। भाग्यवान बच्चा माता पिता के आज्ञाकारी होगा, आपके लालन पालन से कुछ नहीं होगा। कितने ही अच्छे पाले हुए बच्चे हॉस्टल में जाने के बाद कैसे बिगड़ जाते हैं, मैंने देखा है इस संसार में। भगवती उधर जन्म ली, शैलपुत्री बनी। क्या बनी? शैलपुत्री। यही प्रथम दिन की दुर्गा है। प्रथम दुर्गा शैलपुत्री है। शैल यानी पर्वत, पुत्री यानी बेटी। पर्वतराज की बेटी बन के खड़ी हुई,
सभी सिद्धियों में प्रथम सिद्धि है। आपके शरीर में 6 चक्र हैं। कितने चक्र हैं? 6। इसमें प्रथम चक्र कौन सा है? बोलो बेटा। मूलाधार। तो शक्ति उपासक मूलाधार चक्र में शैलपुत्री का ध्यान करते हैं। नवरात्रि में प्रथम दिन में इसका ही ध्यान किया जाता है और ये ही प्रथम चक्र की देवी है। कहते हैं कि इसके ध्यान करने के बाद ही भक्ति सिद्ध होना शुरू होता है। शास्त्र कहता है भगवती शैलपुत्री का ध्यान कर लो और उसकी कथा पूजा भक्ति कर लो। उस दिन से आपके घर में किए हुए दीप धूप पूजा का फल प्राप्त होना शुरू हो जाता है। कृपा होनी शुरू हो जाती है। ये कौन है? माँ कहने से मिलता आराम जगत में, माँ का प्यारा नाम। माँ कहने से मिलता आराम जगत में, माँ का प्यारा नाम। शैलपुत्री माँ ममतामयी है, मैया को कर लो प्रणाम जगत में, माँ का प्यारा नाम। देवी मैया को कर लो प्रणाम जगत में, माँ का प्यारा नाम। हाथ ऊपर होना है। सभी के दोनों हाथ ऊपर ताली के साथ। मैया देवी को कर लो प्रणाम जगत में, माँ का प्यारा नाम। मैया देवी को कर लो प्रणाम जगत में, माँ का प्यारा नाम। हाथ ऊपर। जय गुरुदेव। माँ के चरण को जिसने नमस्कार किया, कोई भी कार्य करता हो, कोई कार्य करता हो, पूजा का एक सेट सामान लाके मुझे दें, पूजा सेट। तो महाराज भगवती शैलपुत्री प्रथम दिन की देवी है। इसमें अलौकिक एक विशेषता है कि ये माता अपने पति का अनुसरण करते हुए बेल, शिव जी बैठते हो तो जैसे बैठते हो बराबर सामने देखते हुए, यानी बेल की तरफ नहीं भक्तों की तरफ देखते हुए बैठती है। और इसके हाथ में त्रिशूल धारण करती है। क्या धारण करती है? त्रिशूल। जो इस त्रिशूल को आज नवरात्रि के प्रथम दिन नमस्कार करता है, उसके जीवन में आने वाले संकट और डर से वो मुक्त हो जाता है। जो भगवती के इस पावन त्रिशूल को नवरात्रि के दिनों में प्रणाम करता है। और उसके हाथ में, एक हाथ में कमल होता है। ये कमल त्रिशूल कहता है मैं तेरी रक्षा करती हूँ, और कमल कहता है कि मैं तेरी समृद्धि बढ़ाती हूँ। क्या बढ़ाती है? समृद्धि। समृद्धि बढ़ाने वाली भगवती एक हाथ में कमल लेके, एक हाथ में त्रिशूल लेके बेल पर सवार हुई है। शैलपुत्री है।
क्या है? शैलपुत्री। 12 ज्योतिर्लिंग में श्री शैलम है। क्या है? श्री शैलम। श्री यानी भगवती, भगवती जहाँ निवास करे वो शैल होने से उस जगह का नाम, आंध्र प्रदेश के ज्योतिर्लिंगों में एक ज्योतिर्लिंग है श्री शैलम। कोई गए हो तो? प्रथम दिन के माँ का नाम क्या है? मैंने बोला, बताओ क्या नाम है? शैलपुत्री। शैलपुत्री का एक नाम है उमा। आपने सुना होगा नाम। क्या नाम? उमा। आपको मालूम है कि उमा कैसे हुई? बताओ, उमा कैसे हुई? माँ, बोलो माँ। उमा में माँ है कि नहीं? आप तो माँ हो ही मेरी, लेकिन असली में माँ शब्द का अर्थ सुनो तो आश्चर्य में पड़ जाओगे। एक तो माँ माता को कहते हैं, एक माँ मना करने को भी कहते हैं। संस्कृत में माँ यानी मत कर। माँ यानी क्या अर्थ? हाँ, माँ यानी मत कर। ऊ यानी तपस्या। भगवती जब जन्म ली तभी उसको ध्यान था कि मैं सती थी और मैंने शरीर छोड़ के भगवान को पाने के लिए ही ये घर में जन्म लिया है। तुरंत उसी हिमालय के कंजराओं में बैठ करके बड़ी बड़ी तपस्याएं शुरू की। अभी आपके बच्चे व्रत करें तो आप लोग करने बोलते हो कि मना करते हो? देखो, नको बेटा भूखा मत रहो, ठीक नहीं रहेगा, भूख लगेगी बेटा, मैं कर लूंगी, तुम मत करो, बोलते हो कि नहीं? हाँ, यानी बच्चे को भूख की कोई माँ नहीं देख सकती। मैनावती ने भी सोचा कि मेरी बेटी तपस्या कर रही है, मैं कैसे देखूं भाई, मैं कैसे देख पाऊंगी, मेरे से नहीं होगा। तो मैना घड़ी घड़ी अपनी बेटी पार्वती को कहती थी तप मत कर। क्या? तप मत कर। ऊ यानी तप, माँ यानी मत कर। तप मत कर, तप मत कर। ऊ माँ, ऊ माँ, ऊ माँ। नाम क्या हो गया? उमा हो गया। उमा यानी तप मत कर। क्या अर्थ है? तप मत कर। और जैसे जैसे माँ कहे ना तप मत कर, वैसे वैसे ये बोले मैं करूंगी और करूंगी और करूंगी। तपस्या की अग्नि ऐसी हुई कि शंकर जी को आकर्षित होके आना पड़ा। और पूर्व जन्म का वो संबंध, भगवती के बगैर कौन चल सकता है? अभी देखो, आपको मैं पूछूं कि आप किसकी पूजा करोगे? आप बोलोगे मैं सबसे शक्ति जिनमें है उन देवताओं की पूजा करूंगा। बोलोगे कि नहीं? बोलो, आप क्या बोलोगे? जिसमें शक्ति ज्यादा है वो देवता मुझे चाहिए। बोलोगे कि नहीं? बोलो। वो शक्ति यानी भगवती। शक्ति कौन? किसी भी देवता में शक्ति ढूंढो, शक्ति ही भगवती है। वो है तो ही वो देवता है। हमारी भगवती शक्ति के बगैर कोई देवता ही देवता नहीं है। तुम बोलो कि विष्णु में बहुत शक्ति है, शिव जी में बहुत शक्ति है, तो वो शक्ति है कौन? हाँ, अब ये शक्ति के बगैर तो कोई देवता ही देवता नहीं हो, तो इस शक्ति की महिमा कितनी होगी सोच लो। ये भगवती है तो सब शक्ति। शास्त्र कहता है कि ब्रह्मा में सृष्टि करने की ताकत, विष्णु में पालन करने की शक्ति, शिव में संहार करने की शक्ति। अगर ये शक्ति नहीं होती तो उनमें शक्ति कहां से आती महाराज? तो शक्तियों की शक्ति कौन है? कौन है? तो ऐसी शैलपुत्री माँ को प्रणाम करते हुए अब 3 दिन तक हमको एक मुद्रा करना है। कितने दिन करना महाराज? 3 दिन तक। कौन करेगा? क्या मुद्रा करोगे? बताओ, बताओ करके। हाँ, माँ रसोई बना के रखती है, बच्चे खा लेते हैं। वो बच्चे, माँ क्या करती है? रसोई बनाती। बच्चे खा लेते हैं। YouTube में जितने देख रहे हो, सत्संग चैनल में जितने लोग इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख रहे हो, आप सबको मुद्रा यानी क्या ये पहले बता देता हूँ। भैया ये मॉनिटर का आवाज बढ़ाओ ना। मुद्रा यानी क्या आपको बता दूं। कितने लोग कंप्यूटर जानते हो? कंप्यूटर कुछ लोग जानते हैं कंप्यूटर। अब देखो, कंप्यूटर में 3 चीजें हैं।
एक तो कंप्यूटर की बॉडी यानी कंप्यूटर नाम का वो यंत्र, दूसरा कंप्यूटर में हार्डवेयर, उसको दबाने के बटन, वो हार्डवेयर, उसके अंदर एक चिप है सॉफ्टवेयर। इस बटन को दबाते हैं तो अंदर के चिप से वो बटन दब के बाहर स्क्रीन में कुछ चीजें दिखाता है, सही है। अब ये शरीर को ये कंप्यूटर मान लीजिए, ये उंगलियों को हार्डवेयर मान लीजिए, बटन, क्योंकि बटन जैसे दबता है ये भी ऐसे मुड़ते करते हैं, देखिए, है कि नहीं। अब अंदर जो हमारे अंदर जो शक्तियां हैं, देखो हम सो जाते हैं, उसके बाद हृदय धड़कने के लिए आप कोई मशीन लगा के जाते हो क्या? श्वास चलने के लिए आप कोई रिमोट लगा के जाते हो क्या? ये श्वास चलता है, ये हृदय धड़कता है, ये अंदर की शक्ति काम कर रही है। अब डॉक्टर बोले आपके पल्स कमजोर हो गए तो क्या अर्थ है? अंदर की शक्ति कमजोर हो गई। आपकी किडनी काम नहीं कर रही है, इसका अर्थ क्या है? अंदर की शक्ति कमजोर हो गई कि नहीं? अंदर की शक्ति कमजोर हो गई। अब देखो, ये बटनों को दबाते हो तो अंदर की शक्ति में तीव्रता आए और जो स्क्रीन में नहीं दिखता था वो भी दिखने लगे। इसको हार्डवेयर के कनेक्शन से सॉफ्टवेयर को सही करना बोलते हैं कि नहीं? मुद्रा वही है, ये शरीर कंप्यूटर है तो ये उंगलियां हार्डवेयर है। इसको विभिन्न प्रकार से दबाने से अंदर की ऊर्जा को तीव्र करके मनचाहा फल प्राप्त करना, उसको मुद्रा कहते हैं। मुद्रा यानी यही, समझ रहे हो? अब मुद्रा कई प्रकार के, मैंने कितने ही मुद्राएं बताई है, लेकिन अभी नवरात्रि 3 दिन महाकाली के यानी दुर्गा के हैं, 3 दिन लक्ष्मी के हैं, 3 दिन सरस्वती के हैं। तो हम 3 दिन एक ही मुद्रा, आज कल और परसों एक मुद्रा, चौथे 5वें 6ठे दिन एक मुद्रा, 7वें 8वें और 9वें दिन एक मुद्रा करेंगे, समझ गए? 3 दिन एक मुद्रा करेंगे। तो आज जो करेंगे वो मुद्रा है दुर्गा मुद्रा। क्या मुद्रा? काली मुद्रा। प्रथम 3 दिन दुर्गा काली का मुद्रा होता है, क्योंकि पहले आप हिम्मतवान बनो, श्रेष्ठ बनो, सर्वोत्तम बनो। जिसमें हिम्मत हो वही दुनिया में आगे जा सकता है। अंग्रेजी में कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो फिट है वही सब कर सकता है, जो ढीला है वो कितना भी होशियार हो कमजोर पड़ जाएगा। तो पहली मुद्रा खुद को पावरफुल करने का है। आप सबको पावरफुल बनना है। क्या बनना है? पावरफुल। बहुत ज्यादा पावरफुल बन के पति के ऊपर चढ़ के मत बैठ जाना, बाद में वो कथा में ही नहीं भेजेंगे कि जब से जाके आई शिव जी के ऊपर चढ़ने वाली माँ काली जैसे बन रही है भाई। इसलिए उसके लिए ये मुद्रा नहीं है, हमारी डर को भगाने के लिए। किसको भगाने के लिए? हमारे डर को भगाने के लिए, हमारी कमजोरियों को सुधारने के लिए। जैसे महाकाली माँ राक्षसों का वध करके संसार में शांति की स्थापना करती है, वैसे हम भी हमारे सामने आए हुए अन्याय और अत्याचारों का नष्ट करके हमारे घर में शांति की स्थापना कर सके। इसलिए ये मुद्रा। कौन ये मुद्रा करेगा? सभी करेंगे भगवान। तो ये मुद्रा कैसे करना? बहुत सिंपल है। बोलो महाकाली माता की जय हो, माँ दुर्गा माता की जय हो। सत्संग चैनल में देखने वाले सभी प्यारे भक्तों, थॉट योगा फेसबुक यूट्यूब में देखने वाले भक्तों, आप भी अच्छे से ये मुद्रा देख सकते हैं। जो भी सामने कैमरा है इसको थोड़ा क्लोजअप करना है। जो मेरे फ्रंट में कैमरा है, मेरी उंगलियां हाथ दिखाना थोड़ा सा। हाँ, जय काली जय काली जय काली, महाकाली कपाली जय काली। जय काली जय काली जय काली, महाकाली कपाली जय काली। जय काली जय काली जय काली,
मुंड माला वाली माँ, राक्षसों को मारने वाली दौड़ी दौड़ी आई माँ। जय काली जय काली जय काली, महाकाली कपाली जय काली। जय काली जय काली जय काली, महाकाली कपाली जय काली। करो तो महाराज काली माँ को प्रणाम करना है, शैलपुत्री माँ को नमन करना है। किनको? शैलपुत्री माँ। अब मैं जैसे जैसे बोलूं वैसे बोलते जाओ। आज प्रथम दिन जो घर में पूजा कर रहे हो संध्या काल में, आज रविवार में प्रथम दिन में शैलपुत्री की पूजा कमल के पुष्प से और गुड़हल पुष्प से करना। अपने कुल देवी की करो, घर में किसी भी देवी की करो, कमल और गुड़हल पुष्प से करना है आज की पूजा। कुल देवी, इष्ट देवता और शैलपुत्री माँ के नाम से जो घर में नवरात्रि की प्रथम पूजा कर रहे हैं वो कमल और गुड़हल के पुष्प से भगवती की पूजा करते। आज माँ को लाल वस्त्र चढ़ाया जाता है। आज गेहूं से बना हुआ, गेहूं के आटे से और गुड़ घी से बनी हुई लड्डू, जिसको हम लोग चूरमे का लाडू बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हो? हाँ, और भी कुछ बोलते हैं? चूरमे का लाडू बोलते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो ये लाडू आज चढ़ता है, अनार चढ़ता है आज प्रथम दिन। क्या चढ़ता है? अनार। आज अनार चढ़ता है। तो अपने को ही बोलना है, ये हाथ ऐसे रखना है, अंगूठी मोड़ देना, उंगलियां मोड़ देना, ऐसे। देखो, ये छोटी उंगली मोड़ दो, बाजू वाली उंगली मोड़ दो, ये ऐसे करते हो, इसको मोड़ दो। ये दो उंगली रखो, अंगूठा और बीच वाली उंगली रखा है। ये महाकाली मुद्रा है। शास्त्र कहता है, ऐसा नहीं, अभी मुद्रा पूरा नहीं हुआ है, अभी शुरुआत है। देखो, बीच की उंगली सीधा है क्या? अंगूठा सीधा है क्या? बाकी सब उंगली मोड़ दिया, सही है। अब अंगूठे से बीच की उंगली का स्पर्श करो, कर लिया। अब ऐसे देखो, कोई भयंकर शक्ति जैसे महसूस होता है इसको देखते समय, देखो, है ना? इसको कहते हैं महाकाली मुद्रा। शास्त्र में इसका 2 फल बताया है। जो निरंतर इसको करते हैं उनके डर भाग जाता है, उनकी शत्रु भय नष्ट हो जाता है, उन पर महाकाली की कृपा होता है। ये पहला फल। दूसरा फल, इसको करते करते भगवती महाकाली की भक्त पर पूर्ण कृपा हो जाती है। ये एक आशीर्वाद। ये महाकाली मुद्रा नवरात्रि के 3 दिन करने का शास्त्र में विधान है। कितने दिन? पहले 3 दिन यह मुद्रा, फिर लक्ष्मी मुद्रा तो मैंने बताया ही है, आपको मालूम है। फिर सरस्वती मुद्रा भी आपको पता नहीं है क्या मुद्रा, तो वो भी तीसरे लास्ट 3 दिन करना है। अभी ये मुद्रा करो, क्या है? बॉक्स में ले आ, कर लिया। अब इसमें विशेषता ये है कि ये देवी का वो मुद्रा है जो अपनी तरफ रहेगा, ऐसे नहीं रहेगा, ऐसे रहेगा। अब मन में बोलना है ह्रीम। क्या बोलना है? ह्रीम, ह्रीम, ह्रीम। हाँ, मन में बोलो ह्रीम। बोला? इसमें कहाँ महसूस होता है मैं आपको बताता हूँ। आप में कोई हो तो बताओ। इसको करते समय
आपका पेट का भाग गर्म होगा 100%। आप देखो, आपका पेट का भाग गर्म होता है, इसमें पेट गर्म होता है क्योंकि इससे जल्दी पाचन होता है, खाया हुआ हजम होता है और पूरे शरीर में दैविक शक्तियों की कृपा होने लगती है। ये शास्त्र में महाकाली मुद्रा है। क्या मुद्रा? कैसे? अपनी तरफ रखो, हाँ ऐसे। तो आया क्या रमेश वाला? ऐसे ही मुद्रा किया, माँ का बेटा गणेश प्रकट हो गया। कैसी मुद्रा की महिमा है। वैसे ही गणपति प्रकट हो गए, ऐसी माँ को प्रणाम करते। बैठी लगा के दरबार लागे से डाले, बैठी लगा के दरबार लागे से डाले, सेठानी लागे मोटी सेठानी लागे, सेठानी लागे मोटी सेठानी लागे, किसने सजाया श्रृंगार लागे सेठानी, किसने सजाया श्रृंगार लागे सेठानी। मैंने एक बार, एक आदमी बेंगलुरु में बहुत बड़ा पैसा वाला था और हाथ उठा दिया कि अब मैं रुपया नहीं चुका सकता हूं। मैंने माँ को पूछा, बेचारा माँ, ये इतना बड़ा ख्याति प्राप्त व्यक्ति गली में हाथ उठा रहा, क्या बात है माँ? माँ ने कहा, वसंत विजय, तेरे जैसे संत जहाँ सत्संग करते हो वहां जो हाथ नहीं उठाते हैं वही देवालिये बन के गलियों में हाथ उठाते हैं। किसने मैया जी तेरी चूनर बनाए, किसने मैया जी तेरी चूनर बनाई, चूनर में चूनर में चूनर में गोटे हजार लागे सेठानी, चूनर में गोटे हजार लागे सेठानी, किसने सजाया श्रृंगार लागे सेठानी, किसने सजाया दरबार लागे सेठानी। हाथ ऊपर, किसने मैया जी तेरे पायल सजाए, 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 पायल में पायल में पायल में घुंघरू हजार लागे सेठानी, किसने सजाया श्रृंगार लागे से